आज अचानक 2 गुना सस्ता हुआ सोना। साथ ही आज सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। आज सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट, साथ ही चांदी भी हुई 2 गुना सस्ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल गोल्ड चैनल लाइव में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा ऐतिहासिक स्तर छू लिया है जिसने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। बाजार के गलियारों से लेकर निवेशकों की बैठकों तक सिर्फ एक ही चर्चा छाई हुई है कि आखिर सोना अब किस दिशा में बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका रुख क्या रहने वाला है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और मूल्यवान साबित हो सकती है। देश भर में सोने और चांदी के भावों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और इस अस्थिर माहौल में सही समय पर सही फैसला लेना ही असली समझदारी है। खासकर उन परिवारों के लिए जो शादी विवाह, सगाई, शुभ मुहूर्त या किसी बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज के ताजा भाव जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले हफ्ते बाजार में जो तेज उछाल और फिर अचानक गिरावट का दौर चला, उसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को थोड़ा असमंजस में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है, या फिर एक बार फिर नई ऊंचाई छू ली है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि बाजार विशेषज्ञों और अनुभवी विश्लेषकों के आधार पर यह भी स्पष्ट करेंगे कि इन कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे क्या असली कारण है और आगे बाजार किस ओर जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, सोने और चांदी के दामों में स्थिरता नाम की कोई चीज फिलहाल नजर नहीं आ रही। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। बाजार का रुख हर रोज बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में यदि आप शादी, पारिवारिक समारोह, त्योहार या किसी खास अवसर के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो जरा सी देरी या जल्दबाजी आपके बजट पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक का काम करेगी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के अनुसार इस समय खरीदारी करना कितना उचित है। क्या थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद रहेगा या फिर मौजूदा स्तर पर खरीद लेना बेहतर विकल्प होगा। साथ ही हम 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भावों की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप शुद्धता और कीमत दोनों को ध्यान में रखकर सही निर्णय ले सकें। चांदी के निवेशकों के लिए भी आज की यह जानकारी खास रहने वाली है, क्योंकि औद्योगिक मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत इसकी दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड चैनल लाइव पर, जहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते हैं।
आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 किलो चांदी का ताजा भाव क्या चल रहा है और 1 तोला सोना आज किस कीमत पर कारोबार कर रहा है, ताकि आप बाजार की साफ तस्वीर समझ सकें और सोच समझकर अपना फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना बिना किसी भ्रम के सीधे और स्पष्ट अपडेट मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो इन दिनों गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा लाइक हमें और प्रेरणा देता है और हमें इसी तरह सटीक जानकारी लाने की ताकत प्रदान करता है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं आज के सटीक ताजा भाव और बाजार का पूरा विश्लेषण, जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। अब दोस्तों, रुक करते हैं सीधे भारतीय सर्राफा बाजार की ओर, जहां आज चांदी ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2160 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2700 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 27,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। सरकार द्वारा लगाए गए चांदी के इंपोर्ट पर प्रतिबंध के बाद चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें आज बाजार खुलते ही $6 के करीब जा चुकी है। लेकिन भारतीय मार्केट में अमेरिकन मार्केट में गिरावट के बाद भी उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। ऐसे में जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। गोल्ड में पिछले कुछ दिनों से दबाव बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की बढ़ती बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंता। अमेरिका में 30 साल की बॉन्ड यील्ड कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो निवेशकों को फिक्स रिटर्न वाले साधनों में ज्यादा फायदा दिखाई देता है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए सोने पर दबाव आ जाता है। यही कारण है कि पिछले एक हफ्ते में सोना थोड़ा कमजोर दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि क्या यह गिरावट लंबे समय की है या सिर्फ अस्थायी दबाव है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े बैंक और रिसर्च कंपनियां अभी भी लंबी अवधि में गोल्ड को लेकर बेहद बुलिश नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में ब्याज दरें और बढ़ सकती है और दुनिया एक नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ सकती है। जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। इतिहास गवाह है कि हर बड़े संकट के समय गोल्ड ने अपनी ताकत दिखाई है। दोस्तों, एक और बड़ी बात जो इस समय देखने को मिल रही है वह है दुनिया के सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। पिछले लगभग 14 से 15 सालों से लगातार सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। चीन, रूस, भारत, पोलैंड, तुर्की जैसे कई देश लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया धीरे धीरे डॉलर सिस्टम पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। कई देशों को डर है कि भविष्य में आर्थिक और राजनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं और ऐसे समय में सबसे सुरक्षित संपत्ति सोना ही माना जाता है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में सिल्वर का उत्पादन लगभग एक जैसा रहा, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती गई। इसी वजह से बाजार में सिल्वर डेफिसिट की स्थिति बन रही है। जब किसी चीज की मांग ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो लंबे समय में उसके दाम बढ़ते हैं। यही कारण है कि कई निवेशक अब चांदी को भविष्य का सबसे बड़ा अवसर मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों की राय क्या कहती है। क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है? आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में जो जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, उसका असर अभी भी पूरी तरह थमा नहीं है।
आज एक बार फिर सोने और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में हल्की नरमी देखी गई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि निवेशकों का रुझान अभी भी सतर्क बना हुआ है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में 5,000 रुपए की गिरावट दर्ज कर यह दिखा दिया है कि वह भी वैश्विक संकेतों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है। यह समय उन सभी लोगों के लिए बेहद खास और निर्णायक बन गया है जो निवेश के नजरिए से बाजार में कदम रखना चाहते हैं या फिर किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है और आपको इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि आपका फैसला फायदे का सौदा साबित हो सके। सबसे पहले दोस्तों, मौजूदा वैश्विक माहौल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर सोने और चांदी की दिशा तय हो रही है। इस समय साफ संकेत मिल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट हल्के दबाव में है और निवेशक पहले की तरह आक्रामक नहीं, बल्कि बेहद सतर्क होकर फैसले ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हर छोटी बड़ी घटना का सीधा असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। खासकर मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति और शांति वार्ता की कोशिशें इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक खबर बन चुकी है। लंबे समय से जारी अनिश्चितता के बीच अब सुलह की उम्मीदें बढ़ रही हैं, और यही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। जब वैश्विक अनिश्चितता कम होती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों से थोड़ा दूर हटकर जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं, और इसका सीधा असर गोल्ड की मांग पर पड़ता है। अब दोस्तों, जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य के लिए एक नया शांति ढांचा तैयार किया जाना बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। युद्ध खत्म करने की दिशा में जो प्रगति दिखाई दे रही है, उसने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को थोड़ी राहत जरूर दी है। इसके साथ ही यूक्रेन द्वारा अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद देना भी सुर्खियों में है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि कूटनीतिक स्तर पर गतिविधियां तेज हुई हैं। जब दुनिया में तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, तो गोल्ड जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों की मांग अस्थायी रूप से घट सकती है और कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। यही वजह है कि हाल के सत्रों में सोने की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें, तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही हैं कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें ना तो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी और ना ही अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बल्कि एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां से खरीदारी शुरू हो जाती है, जबकि ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस भी है, जहां मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। ऐसे माहौल में कई निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी दिखाई दे सकती है। लेकिन किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड के लिए बाजार को किसी ठोस और निर्णायक वैश्विक घटना या बड़े आर्थिक बदलाव का इंतजार रहेगा। चांदी के बाजार में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, औद्योगिक और खुदरा खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, जिससे रेट को सहारा मिलता है। वहीं जब तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बढ़ जाता है। इस खींचतान के बीच एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बनता जा रहा है, जबकि दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश दरों में कटौती की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर की मजबूती पर पड़ेगा, और डॉलर में उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। यह आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारक साबित हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल यही है
कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता की प्रगति, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, यह सभी मिलकर गोल्ड को एक सीमित दायरे में चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल किसी बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि समझदारी से और रणनीति के साथ निवेश करने वाले लोग इस रेंज बाउंड बाजार का लाभ उठा सकते हैं। गिरावट पर खरीद और ऊंचाई पर मुनाफा वसूली की रणनीति फिलहाल कारगर साबित हो सकती है। इसलिए सतर्क रहना, ताजा अपडेट पर नजर रखना और बिना घबराहट के निर्णय लेना ही इस समय सबसे समझदारी भरा कदम होगा। अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है, तो सोना और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यह संभावित गिरावट इतनी बड़ी नहीं मानी जा रही कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को लेकर चिंता करनी पड़े या गहने बनवाने वालों को अपनी योजना टालनी पड़े। बाजार के जानकार साफ संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल उतार चढ़ाव तो जारी रहेंगे, लेकिन किसी बड़े क्रैश या अचानक बेकाबू तेजी के लिए किसी बड़े वैश्विक झटके या अहम आर्थिक आंकड़े की जरूरत होगी। यानी जब तक कोई बड़ा भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंक का अप्रत्याशित फैसला या आर्थिक डाटा बाजार को चौंकाता नहीं है, तब तक सोना और चांदी सीमित दायरे में ही घूमते नजर आ सकते हैं।